सिंध का सरबराह हूँ, मरकज़ विलायत अली सिंध का। मेरा आज सवाल है, मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है जनाब सईद गनी साहब की और क़िबला नासिर हुसैन शाह साहब की, जिसमें उन्होंने तमाम बड़े इज्तिमात की इजाज़त दे दी और कहा कि SOPs के तहत तमाम ईद के और आज 27 की रात के किए जाएंगे। मेरा उनसे एक सवाल है कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप आज ईद के नमाज़ों के लिए और 27 के लिए कर रहे थे, क्या ये 21 रमज़ान को आप नहीं कर सकते थे? क्या हम शियान हैदर करार जो ज़दरान हुसैन थे यहाँ लाखों में जो थे, क्या वो हम पाकिस्तानी नहीं थे? क्या हम सिंधी नहीं थे? क्या हम सिंध के यहाँ पे हम सिंध के बेटे नहीं थे? क्या हम आपके सपोर्टर नहीं थे? क्या हम आपके वोटर नहीं थे? हमारे साथ ये जुल्म क्यों बर्पा किया गया? हमारे ज़दारान को जो जंजीर जन थे उनको लाठियाँ मार के किसी की आंख ज़ाया की गई, किसी का हाथ तोड़ा गया। जैकबाबाद में जितने थे वो उनको गिरफ़्तार किया गया, उनको साथ जो पुलिस नशर किया सोशल मीडिया पे देख लें। शिकारपुर लाड़काना में जो यहाँ पे की गई पूरी मीडिया उसकी गवाह है। जो ही में दादू में जुल्म और ज़्यादती की गई हमारे साथ, जो हैदराबाद में, कराची में, मीरपुर ख़ास में, नवाब शाह में, क्यों हम यहाँ पर आपके वोटर नहीं थे? इतना जुल्म एक मज़हब के साथ क्यों? अब नमाज़ों की इजाज़त दे दी गई। क्या कोरोना ख़त्म हो गया सिंध से? हम तमाम SOPs के तहत जो चीज़ें कर रहे थे वो आपको काबिल कबूल नहीं थी। आज बग़ैर SOPs के आप बाज़ारों में रश देखें, हशर देखें पूरे सिंध का और कराची का। आज क्या हो गया है? हम फ़ौरन ईद के फ़ौरन बाद, इनकी ईद के फ़ौरन बाद हम पूरे सिंध का इजलास यहाँ बुलाने वाले हैं लाड़काना में, और शियान हैदर करार असना अशरी हैं जो गैर मुल्कियों से अलग हैं, जो यहाँ की शिया हैं, अपने मोहब्बे वतन शिया हैं, जो गैर मुल्की फंडेड नहीं है, उनसे मिल के बैठ के अब आपस में तय किया जाएगा कि हम, क्योंकि पीपल्स पार्टी के सपोर्टर थे, हम उसके वोटर थे, कि आया अब अभी इस पार्टी की हिमायत कर सकते हैं, चल सकते हैं या नहीं। ये हम ईद के फ़ौरन बाद दूसरे तीसरे दिन इजलास बुला के उसमें फ़ैसला किया जाएगा कि अगर इन्होंने अजाला ना किया अज़ादारन का और जो मज़हब की जो तौहीन हुई है उसका अजाला ना हुआ, तो फिर हम ये फ़ैसला करेंगे कि हम